हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। ये वीडियो है थर्सडे के दिन का, कल का ही ये वीडियो है और अभी सुबह का समय हो रहा है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज मैं बना रही हूँ सब्जी में वही मटर का निमोना बना रही हूँ। उसके लिए वही सारे मसाले जो लगते हैं, टमाटर, लहसुन, अदरक, वही मैं मिक्सर में डाल के अभी पीस लूँगी। इसमें मैंने धनिया पत्ता भी डाला है और मटर जो है, सारे मटर मैंने नहीं पीसे हैं। थोड़े मटर मैंने खड़े रखे हैं और थोड़े ही पीस के रखे हैं। बच्चों को ज़्यादा पिसा हुआ जो ये निमोना बनता है वो नहीं पसंद आता है, तो मैंने थोड़ा ही बस पीसा है। और यहाँ पे आलू को 2-3 मिनट के लिए मैंने भून लिया था। उसके बाद मटर भी डाल दिया था और जो मटर पीसा है मैंने थोड़ा दरदरा ही पीसा था, उसे भी डाल के 2-3 मिनट के लिए ही बस मुझे भूनना है। इसमें जो मसाला तैयार करके रखा है मैंने, टमाटर और वो धनिया पत्ती का मसाला जो है वो भी मैंने साथ के साथ डाल दिया और उसे भी 3-4 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। जार में जो मसाले लगे रहते हैं उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसे भी धो के पूरा डाल दिया है और उसे अच्छे तरीके से अब भून लेंगे। मसालों में जो डेली यूज़ वाले मसाले होते हैं उसमें मैंने हल्दी, धनिया, जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। हरी मिर्च ही मैंने ज़्यादा यूज़ किया है, बिल्कुल थोड़ा सा ही लाल मिर्च डाला है और नमक भी डाल दूँगी और उसे अच्छे तरीके से भून लूँगी। उसके बाद मैं उसमें पानी डाल दूँगी और पानी डाल के मैं यहाँ पे तब तक आ गई थी, मेरी सब्ज़ी बन रही थी, तब तक मैं अपने रूम में आ गई थी क्योंकि इसमें का मैंने बिस्तर नहीं लगाया था और बेटी आई थी ट्यूशन क्लास से, तो यहाँ कपड़े खोल के रख दी थी। तो वो सब मैं जहाँ पे रखती हूँ वहाँ पे लगा दूँगी। उसके बाद अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड कम हो चुकी है हम लोगों के यहाँ पे, तो जो मोटे वाले कंबल होते हैं या रजाई वो अभी नहीं लग रही है, बस पतले वाले कंबल होते हैं, हम लोग अभी वही यूज़ कर रहे हैं। अभी का जो मौसम है काफ़ी अच्छा हो रहा है, ना ही ज़्यादा गर्मी है ना ही ज़्यादा ठंड है, तो काम करने में भी एनर्जी आ रही है। सुबह में उठने में आलस भी नहीं लग रहा है। तो आज मैंने सोचा था कि मेरे जो ये ठंड के कुछ कपड़े हैं मैं धोऊंगी, रजाई का जो कवर है। तो सुबह तो लगा था कि धूप निकलेगी, पर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही बादल आ गया था। ऐसे लग रहा है कि जैसे बारिश होगी, तो मैं आज वो नहीं धोऊंगी, दूसरे दिन धोऊंगी। ये सारे कपड़े रखने वाले हैं, धूप में अच्छे से नहीं सूखेंगे तो ठीक भी नहीं रहेगा, स्मेल जैसी आने लगती है उसमें से। बिस्तर लगाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी रोटियाँ बनाने। तो यहाँ पे मैंने आटा पहले से ही लगा के रख दिया था और सब्जी भी मेरी बन चुकी थी, तो वही मैं बस अभी रोटी बना लूँगी और चावल जो है वो मैं बाद में बनाऊँगी। सुबह बच्चों के लंच के लिए मैंने चाउमीन बनाया था, तो बस वो बच्चों के लिए ही बनाया था और उन्हें ही दे दिया था। तो उसके बाद जाने के बाद ही ये मैंने सब्जी वगैरह बनाया है। तो वो है ना, चाउमीन तो मैं तो कभी कभार थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, इनको पसंद नहीं है, तो वही सब्जी बना रही हूँ और रोटी, तो इसी में हमारा नाश्ता हो जाएगा। और मटर का जो निमोना होता है वो काफ़ी जल्दी भी बन जाता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है इसे बनाने में। मटर तो अभी कुछ दिन ही मिलेंगे, अभी जो आ रहे हैं वो थोड़े मीठे भी रहते हैं। मार्च में जो आते हैं वो मीठे भी नहीं लगते हैं। तो अभी जो सब्ज़ी बन रही है उसकी अच्छी भी बन रही है। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी और रोटी भी मैंने बना लिया था। तो उसके बाद जो है गैस की मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँगी। तो जो गैस में कुछ गिर जाता है ना, तो वहाँ पे थोड़े से लाल लाल काले काले से हो जाते हैं, तो वही मैं आज साफ़ करूँगी। थोड़ी सी दूध या चाय जब गिरते हैं तो वो तो हम लोग तुरंत के तुरंत साफ़ कर देते हैं, पर जब डेली यूज़ करते हैं, गैस में खाना बनाते हैं, तो जो थोड़े बहुत दाग से लग जाते हैं, तो वही हो गया है। तो स्टील के जो स्क्रबर आते हैं ना, उसी से मैं थोड़ा सा यहाँ पे रगड़ दे रही हूँ, तो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। उससे अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाता है। ये सारे काम तो डेली डेली नहीं होते हैं, जब थोड़े गंदे हो जाते हैं या हमें लगता है कि ये चीज़ गंदी हो गई है, साफ़ करनी है, तभी होते हैं।
तो आज मुझे ये सब करना था। ऐसे तो कपड़े से ही पोंछ देती हूँ थोड़ा सा भीम जेल लगा के, तो आज मैंने ना ये तो क्लीन किया ही, और गर्म पानी से सर्फ डाल के सब सारा ये जो स्लैब है मुझे ये भी साफ़ करना है। चूल्हे के जो स्टैंड वगैरह होते हैं वो बर्तन में जब धोती हूँ तो उसी में 1-2 दिन पे उसे भी साफ़ कर देती हूँ। तो ये सब साफ़ कर दिया मैंने, और जो इसका जो टाइल्स है और स्लैब है मैं उसे भी साफ़ कर दूँगी। तो गर्म पानी और सर्फ डाल के साफ़ कर देने से जितनी चिकनाई होती है किचन की वो सब बिल्कुल साफ़ हो जाती है और किचन बिल्कुल एकदम चमकने लगती है। मौसम अच्छा होता है तो काम करने में भी एनर्जी आती है। तो मैंने आज सुबह ही सोचा था कपड़े वगैरह धोने के लिए, पर मौसम बिल्कुल ख़राब सा हो गया, मतलब लग रहा था कि बारिश होगी। तो मैंने सोचा चलो अपने किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो जैसे गर्म पानी या सर्फ वगैरह डाल के तो डेली क्लीन नहीं होता है ना, तो आज मैंने सोचा कि चलो सारे डब्बे उसी से साफ़ कर देती हूँ। ऊपर से जो चिकनाई रहती है, तेल वगैरह छींटे जाते हैं, वहाँ पे खाना बनता है ना पास में ही, तो सभी को मैंने आज उसी कपड़े से पोंछ दूंगी भिगो भिगो के। तो उसमें जो डब्बा है उसे भी साफ़ कर लूँगी। उसमें मैंने एक पेपर मोटा सा बिछा के रखा हुआ है, तो तेल के डब्बे की वजह से वो बिल्कुल गीला सा हो गया था। उसे भी 3-4 दिनों पे चेंज ही करना पड़ता है, नहीं तो एकदम चिपचिपा सा गंदा सा लगता है वो। और उसमें लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कागज़ भी रखा है। ये शॉपिंग बैग का जो कागज़ होता है ना वही है, वो थोड़ा मोटा रहता है, वो रख दो ना तो 3-4 दिनों तक चलता है। अगर पेपर रखती हूँ तो बहुत जल्दी ही भीग जाती है, 1-2 दिनों में ही। मैंने अपने काउंटर टॉप पे ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा है, क्योंकि जब यहाँ पे खाना बनाओ तो सारा सामान यहीं पे हमें रखना रहता है, और मैं यहाँ पे जो भी सामान रखती हूँ खाना बनाने के लिए तो फैल भी जाता है। तो यहाँ का जो एरिया होता है मैं बिल्कुल खाली ही रखती हूँ। वही जो खाना वगैरह बन जाता है तो वही रखती हूँ, और जो डेली यूज़ वाले जो सामान होते हैं उसे ही बस मैं यहाँ पे रखती हूँ। कुछ सामान तो मैं खिड़कियों पे भी रख दी हूँ। खिड़कियाँ ये जो साइड वाली है मैं कम ही खोलती हूँ, अभी विंटर का समय था तो अभी नहीं खोलती हूँ। जिस दिन मुझे कुछ क्लीनिंग करनी होती है तो उस दिन मैं जो खाने पीने का जो काम होता है वो थोड़ा जो जल्दी बन जाता है उस टाइप का ही बनाती हूँ, जिससे हमारा जो दूसरा काम है वो जल्दी से हो जाता है। डेली जो भीगे कपड़े से हम लोग सफाई करते हैं और ये सर्फ वगैरह से जब क्लीनिंग करते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क आ ही जाता है। जब मैंने बाद में अपना ये किचन देखा तो मतलब इतना साफ़ सुथरा लग रहा था, क्योंकि आज मैंने गर्म पानी से किया था और सर्फ डाल के, तो बहुत ही साफ़ सुथरा हो गया था। और डेली में हम लोग तो ऐसे नॉर्मल भीगे कपड़े से ही पोंछ देते हैं, तो मतलब इतना साफ़ सुथरा नहीं लगता है। तो डेली सब चीज़ें करना भी संभव नहीं होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है कि डेली डेली हम सारे काम करें, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं और सुबह में तो मतलब अनगिनत काम होते हैं। क्लीनिंग करने के बाद मेरे जो भी कपड़े निकले थे उसे मतलब मैं धो के डाल दूँगी। तो एक जो बर्तन धोया था मैंने वो तो यहीं पे मैं रख देती हूँ, और जिसे क्लीनिंग करती हूँ या एक्स्ट्रा जो रोटी बनाने में यूज़ करती हूँ वो सारे धो के कपड़े मैं छत पे ही डाल देती हूँ। तो डेली तो मतलब गर्म पानी वगैरह में नहीं धोना होता है, जब इकट्ठे होते हैं 1-2 दिनों में कपड़े तभी धोती हूँ। आज मैंने वैसे ही नॉर्मल पानी से ही धो के और उसे छत पे डाल देती हूँ, तो वो अच्छे से बिल्कुल सूख जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में, तो ये जो है डेली जो डस्टिंग का काम होता है वो कपड़े से ही बस साफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने सारे कमरों में कॉलिन लगा के अच्छे तरीके से साफ़ किया है। टीवी को तो साफ़ कर दिया मैंने, ऊपर जो सेटअप बॉक्स है उसे भी इसी कपड़े से मैंने साफ़ किया। और बच्चों के कुछ यहाँ पे बुक्स रखे होते हैं तो थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, उसे भी मैंने ठीक कर दिया। और यहाँ पे जो कांच लगी हुई है उसको भी मैंने मतलब कॉलिन लगा के ही किया। अंदर भी थोड़ी धूल वगैरह दिख रही थी, उसे भी साफ़ कर दिया है। ऐसा नहीं होता है कि जो जगह बंद है वहाँ पे धूल नहीं होती है, उस जगह पे भी पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है। ऐसे तो जो बाहर का हिस्सा होता है वहाँ पे ज़्यादा धूल रहती है, भीतर में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन होता तो ज़रूरी है। वहाँ पे करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, तो इसे भी मैंने वही कॉलिन लगा के, यहाँ पे एक आईना है उसे भी साफ़ किया। साइड में भी मैंने किया था,
तो लेकिन यहाँ पे उसका वीडियो मैंने नहीं लिया है, बस ये जो कांच कर रही हूँ शीशा है उसी का मैंने लिया है वीडियो। जो सामान हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों पे हमारी हाथ ज़्यादा लगती है, वो चीज़ें ज़्यादा गंदी भी होती है। और ये जो सेंटर टेबल है तो उसे भी मैंने साफ़ किया। इसे तो मैं सुबह भी उठ के एक बार पोंछ देती हूँ एक कपड़े से, फिर मतलब अभी भी कर रही हूँ, तो ये तो कई बार साफ़ हो जाता है। खाना पीना खाने के बाद भी होता ही रहता है बीच बीच में। अगर डेली हम अपने घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करते हैं, सभी चीज़ों पे अगर थोड़ी बहुत ध्यान देते हैं, तो घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है और एक साथ हमें ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं करनी पड़ती है, ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है हमारे ऊपर। और एक ही बार अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो लगता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो बीच बीच में अगर 2-4 दिनों पे भी हम ऐसे कर देते हैं तो सभी चीज़ें साफ़ रहती हैं और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और सभी चीज़ें अपने जगह पे रहती है, तो घर देखने में भी अच्छा लगता है। मतलब हमें भी खुद को खुशी मिलती है कि चलो हमारा घर साफ़ सुथरा है। वॉशिंग मशीन में मैंने 2-3 कपड़े भी डाल के रखे हैं, मुझे लगाना था पर मैंने नहीं लगाया, वही मौसम ख़राब की वजह से। और बेसिन जो है वो तो मतलब हम लोग डेली यूज़ करते हैं दिन में कई बार, तो वो तो सबसे ज़्यादा गंदी होती है। तो डेली तो मैं मतलब थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर ही थोड़ा सा डाल के उसे साफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज मुझे उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ करना था, तो आज मैं उसे हार्पिक डाल के साफ़ कर रही हूँ। चारों तरफ मैंने हार्पिक डाल के फैला दिया है और उसकी जो नल है वो भी गंदी हो जाती है, तो दाग वगैरह दिखने लगते हैं, पुराने से दिखते हैं। तो उसे मैंने स्क्रबर में हार्पिक डाल के उसे लगा दिया है और लगा के जैसे 4-5 मिनट के लिए छोड़ दो ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। तुरंत के कर दो तो साफ़ हो जाता है, अगर लेकिन 4-5 मिनट छोड़ दो तो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होता है वो। नल भी मेरा बिल्कुल चमक गया है और उसके बाद मैं अपने हाथों को वॉश कर लूँगी अच्छे तरीके से। आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था। मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।